दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल सक्सेस स्प्रिंट में। तो आज हम बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में जानेंगे कि बौद्ध धर्म का कब उदय हुआ, महात्मा बुद्ध कौन थे, कैसे उनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा, कैसे वो बुद्ध हुए, कब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, और बौद्ध धर्म के बारे में जो भी प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं हम उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। संस्थापक थे बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, जिन्हें महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध भी कहते हैं। इन्हें कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का ज्योतिपुंज। तो इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, जो कहाँ है अभी वर्तमान में, कहाँ है? नेपाल में है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, ये टाइम भी पूछा जाता है कि कब हुआ था। 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, वर्तमान नेपाल में है। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम था शुद्धोदन। ये कौन से कुल से आते थे? ये थे शाक्य कुल के। तो ये भी सवाल कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये कौन से कुल के थे। तो ये शाक्य कुल के थे। इनकी माता का नाम था माया देवी। इनकी जो सौतेली माँ थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। उनके पुत्र का नाम था राहुल। बुद्ध के घोड़े का नाम था कंतक। सारथी का नाम था चन्ना। और सबसे जो उनके प्रिय शिष्य थे उनका नाम था आनंद। तो उनसे संबंधित कुछ व्यक्ति हैं ये उनकी सूची है, आप इनको याद रखेंगे। ये परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, इन सभी एग्जाम्स में ये मोस्टली पूछे जाने वाले सवाल हैं, पूछ लेते हैं फ्रिक्वेंटली कभी भी। अब बुद्ध के जो प्रतीक थे संबंधित, वो कौन कौन से थे? जन्म का प्रतीक था हाथी, बैल और कमल पुष्प। ज़्यादातर पूछा जाता है बैल, ज़्यादातर पूछा जाता है। गोत्र का प्रतीक भी था बैल। शाक्य कुल का प्रतीक था शेर। प्रथम धर्मोपदेश का प्रतीक था, वो था चक्र। गृह त्याग का था घोड़ा। ज्ञान का था पीपल वृक्ष। और महापरिनिर्वाण का था स्तूप पदचिन्ह। धर्मोपदेश का जो प्रतीक है वो चक्र क्यों था? क्योंकि उन्होंने प्रथम जो धर्मोपदेश दिया था वो दिया था धर्मचक्र मुद्रा में। धर्मचक्र मुद्रा में दिया था, इसलिए जो उसका प्रतीक है वो है चक्र। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कब गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। ये कृत्य लिखा हुआ है, गलत है, गृह त्याग किया था। और सत्य की खोज में निकल पड़े। इस घटना को कहा जाता है बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण। 4 घटनाएं हैं, तो ये पूछी जाती है फ्रिक्वेंटली कि किसको क्या कहते हैं। तो ये मैं अभी बता देता हूँ आपको। जो उन्होंने गृह त्याग किया था उस घटना को कहा जाता है महावीर निष्क्रमण। फिर 6 वर्ष की कठिन तपस्या की उन्होंने। उसके बाद में 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी कहा जाता है, उसके तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी इस घटना को कहा जाता है संबोधि। तो ये दूसरी घटना है संबोधि। ज्ञान के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको कहते हैं बोध गया। ये कहाँ है? वर्तमान बिहार में है। बोध गया कहाँ है? वर्तमान बिहार में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? काशी के निकट सारनाथ में दिया। इस घटना को कहा गया बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये तीसरी घटना है। पहली कौन सी थी? पहली हुई अपनी महावीर निष्क्रमण यानी गृह त्याग। दूसरी हुई ज्ञान प्राप्ति यानी कि संबोधि। तीसरा हुआ उपदेश, पहला उपदेश, उसको कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला सवाल है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। प्रथम उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए उन्होंने? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ये भी आप याद रखेंगे। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में, 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में।
इस घटना को कहा जाता है बुद्ध धर्म में क्या, महापरिनिर्वाण। ये है चौथी घटना, इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है। संस्कार किसने किया बुद्ध धर्म का अंतिम संस्कार, गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया, ये किया था मल्लों ने। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। और दूसरे गुरु कौन थे, रुद्रक रामपुत। अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी और रुद्रक रामपुत से ली थी योग की शिक्षा। उन्होंने कई वर्षों तक योग किया। उसके बाद में उनको लगभग 6 वर्षों बाद तक योग और सांख्य शिक्षा लेने के बाद में लगभग 6 वर्षों बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने तृष्णा के खत्म जानो क्या बताया, निर्वाण बताया है, याद रखें। गौतम बुद्ध में क्या है, ईश्वरवाद नहीं है। गौतम धर्म के बौद्ध धर्म में ईश्वरवाद नहीं है, यानी गौतम बुद्ध के अनुसार कोई ईश्वर नहीं है और कोई आत्मा नहीं है, कोई आत्मा भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें मुख्य जो जानकारी मिलती है वो मिलती है त्रिपिटक से। ये हैं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, इनसे मुख्य जानकारी बौद्ध धर्म के बारे में प्राप्त होती है। तीनों जो पिटक हैं बौद्ध धर्म के, उनकी भाषा क्या है, पाली भाषा में लिखे गए थे। तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये पूछे जाते हैं त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित हैं, ये पूछा जाता है। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध धम्म और संघ, त्रिरत्न भी पूछे जाते हैं। चैत्य को कहा जाता है पूजा का स्थान। बौद्ध धर्म के अनुसार चैत्य जो है वो है पूजा का स्थान, और विहार जो है वो है बौद्ध संतों का रहने का स्थान। बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ आयोजित की गई थी, किस स्थान पर, उस समय कौन से राजा थे, ये पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहली हुई थी राजगृह, राजा था अजातशत्रु। दूसरी हुई थी वैशाली, राजा थे कालाशोक। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र, राजा थे अशोक। चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, राजा थे कनिष्क। अब इनको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इनको याद रखना है। इसको आप याद रखेंगे, 2 लाइनें याद रखेंगे आप, रा वे पा क, ये है अका अक, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। रावे पाक अकाक 2-4 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा इजीली, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। राज से राजगिरह, ऐसे अजातशत्रु यानी पहली बौद्ध संगीति। दूसरी हुई वैशाली कालाशोक। तीसरी हुई पाटलिपुत्र अशोक। और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर और राजा था कनिष्क। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है अजातशत्रु और अशोक में, तो आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, बाकी आपको इजीली ये याद हो जाएगा। ये काफ़ी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, कभी राजा का नाम पूछ लेता है, कभी जगह का नाम पूछ लेता है, पूछते ही रहते हैं इनको एग्जाम्स में। अब जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उसमें जो बौद्ध धर्म था वो 2 वर्गों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से वर्ग थे, पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान कौन थे, जो परिवर्तन के विरोध में थे, जो कुछ नया नहीं अपनाना चाहते थे। जब बौद्ध धर्म में आपस में संतों में मतभेद होने लगा तो बौद्ध धर्म का डिवीजन हुआ, वो हुआ हीनयान और महायान में। हीनयान परिवर्तन नहीं चाहते थे, महायान परिवर्तन चाहते थे। ये बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजना चाहते थे। महायान वाले ये बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजने के पक्ष में थे। तो इसका 2 वर्गों में डिवीजन हुआ, एक हीनयान दूसरा महायान। 5वीं जो बौद्ध परिषद थी वो हुई थी हर्ष के समय में, राजा हर्ष के समय में, कन्नौज में हुई थी। इस समय हर्ष के शासनकाल में कौन सा दार्शनिक भारत आया था, वो आया था अपने पास में हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था हर्ष के शासनकाल में, आप याद रखेंगे। बौद्धों का पवित्र त्यौहार कौन सा है, तो यह है वैशाख पूर्णिमा। क्यों है, इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुई थी। तो आप ये याद रखेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा उनका, वैशाख पूर्णिमा या उसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, तो वो उनका क्या है, पवित्र त्यौहार है। और आपको एक बात बता दूं, इस्लाम धर्म के बाद में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अनुयायी हैं वो हैं बौद्ध धर्म के। सबसे पहले नंबर पे आता है इस्लाम धर्म और दूसरे नंबर पे आता है बौद्ध धर्म, अनुयायियों की संख्या के अनुसार।
लगभग दुनिया के 29% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार। 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। आप इतना याद रखें, ज़्यादा इतना डीपली नहीं जाएं कि क्या थे क्या थे, इतना नहीं पूछा जाता है एग्जाम्स में। जनरली यही पूछा जाता है आर्य सत्य 4 किससे संबंधित है, वो आप याद रखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांसारिक दुखों की मुक्ति है तो बौद्ध ने क्या दिया था? अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी, तो ये भी आप याद रखें, पूछा जाता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने तो 10 शीलों पर बल दिया, यानी 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 शील, ये सभी कैसे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। गौतम बुद्ध की जो पहली मूर्ति थी वो बनी थी मथुरा कला में, मथुरा कला में पहली मूर्ति। और सर्वाधिक जो उसकी मूर्तियां थी गौतम बुद्ध की, वो थी गांधार कला में निर्मित थी। सर्वाधिक मूर्तियां, पहली मूर्ति बनी थी मथुरा कला में, सर्वाधिक मूर्तियां बनी थी गांधार कला में। बौद्ध मठ में जो महिला सदस्य थी वो पहली, वो कौन थी? वो थी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी, सौतेली माँ थी, नाम था माँ प्रजापति गौतमी। ये बौद्ध मठ में पहली महिला सदस्य थी। अब सम्राट अशोक के बारे में आप सबने सुना ही है। तो सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? वो किया था उपगुप्त नामक जो एक भिक्षु थे या संत थे बौद्ध धर्म के, उन्होंने किया था दीक्षित सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक ने कब बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद में। कलिंग युद्ध में जो हिंसा हुई थी उसको देखने के बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और इसका खूब प्रचार प्रसार किया था और काफ़ी मतलब चीज़ें बनवाई थी, स्तूप बनवाए थे, काफ़ी चीज़ें बनवाई थी। स्तंभ लेख, काफ़ी जो लेख प्राप्त हुए हैं वो सम्राट अशोक के प्राप्त हुए हैं, तो वो सब अशोक ने किया था। भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? वो भी सम्राट अशोक ने किया था। उन्होंने अपने पुत्र को भेजा था महेंद्र, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इनको भेजा था कहाँ? श्रीलंका प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। अब ये कुछ बौद्ध साहित्य है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। जातक कथाएं बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनमें क्या है? बुद्ध के जन्म की और पूर्व जन्म की कहानियां हैं, तो ये आप याद रखेंगे। क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां या कथाएं, तो ये इसमें बताई गई हैं। इसके बाद में सूत पिटक, जो हमने त्रिपिटक पढ़ा था उसके बारे में है। इसमें क्या है? बुद्ध के उपदेश हैं सूत पिटक में। बौद्ध संघ के जो नियम हैं वो हैं अभिधम्म पिटक में। हीनयान शाखा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं, सभी स्टैटिक सवाल हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ये भी पूछा जाता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। बंगाल के शासक और शैव धर्म के उपासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, क्योंकि यह शैव धर्म का उपासक था। तो इसने क्या किया था? बोधि वृक्ष, यानी जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी, उसको कटवा दिया था इसने। बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने। धर्मपाल जो शासक थे उन्होंने करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंधित है, ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, ये भी आप याद रखें, पूछा जाता है। अब जो एलोरा और अजंता की गुफाएं थी उनके बारे में देखते हैं। एलोरा की गुफाएं जो हैं उनमें 1 से 12 नंबर की गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उसके ये कहाँ स्थित हैं? ये हैं भारत में औरंगाबाद जिले, महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं ये। निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। 17 हिंदू गुफाएं हैं इसमें, 13 से 29, 1 से 12 बौद्ध गुफाएं, उसके बाद 17 हिंदू गुफाएं हैं 13 से 29 तक, और 5 हैं जैन गुफाएं 30 से 34 तक। तो ये आप याद रखेंगे। ये एग्जाम, ये तो इसमें 3-4 सवाल बनते हैं जो अभी बन गए यहाँ पे, और ये सभी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अजंता के गुहा चित्रों में क्या है? जातक कहानियों का चित्रण है। अजंता की गुफाएं भी कहाँ हैं? ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के निकट स्थित है। और निर्माण काल कब है इनका? 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। बिहार राज्य को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का पालना, क्योंकि उद्भव यहीं से हुआ था बौद्ध धर्म का। चीनी यात्री हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध साहित्य संकलन के लिए आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? राजा हर्ष के शासनकाल में।
हर्ष के समय पे एक मामोक्त परिषद होती थी हर 5वें साल में, ये भी आप याद रखें। अब कौन कौन से शासक संबंधित थे, समकालीन थे, मतलब भगवान बुद्ध के शासक तो संबंधित तो बहुत रहे हैं बुद्ध के जाने के बाद भी, पर समकालीन कौन कौन थे? वो थे बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन। संबंधित में देखा जाए तो अशोक, कनिष्क, हर्ष, ये सभी कहते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो ये भी आप याद रखें। बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं वो हैं हीनयान, थेरवाद, महायान, वज्रयान और सबसे नवीन शाखा है नवयान। नवयान, ये भी आप याद रखेंगे। जो वज्रयान शाखा थी ये आई थी 8वीं शताब्दी के निकट अस्तित्व में आई थी। नवयान जो शाखा है ये भीमराव अंबेडकर बाबा साहब द्वारा निर्मित है। नवयान जो शाखा है सबसे नवीन शाखा है। सांची का स्तूप कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। और यूनेस्को द्वारा इसे क्या किया गया है? विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। नागार्जुन कौन थे? ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थे। नागार्जुन, इन्होंने क्या दिया था? शून्यता का सिद्धांत दिया था, तो आप याद रखेंगे, ये काफी बार पूछा जाता है। बौद्ध आचार्य नागसेन और यूनानी शासक मिनांडर, जिसको मिलिंद भी कहा गया है, मिलिंद, इनके बीच में एक वार्ता हुई थी, उसको मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो ये पूछ लेता है कई बार। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कौन होगा? मैत्रेय। मैत्रेय को माना गया है। वामसात पाकसेनी, ये ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ये एक नवीन ग्रंथ है, मतलब जो लास्टली साहित्य का उल्लेख मिलता है वो इसमें मिलता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव नामक बौद्ध भिक्षु ने किया था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक के रुम्मिनदेई स्तंभ से अंकित किया जाता है। क्या है रुम्मिनदेई स्तंभ? लुम्बिनी, नेपाल। जन्म हुआ था ना कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, तो वहीं ये बनवाया गया है, तो इससे उसको अंकित किया जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते थे वो मैंने आपको लगभग यहाँ करा दिए। मोस्टली पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से बनते हैं। एसएससी, रेलवे और अदर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में जिनमें इंडियन हिस्ट्री का पार्ट आता है, उन सभी में ही पूछे जाते हैं। और मोस्टली पूछे जाने वाले जितने भी फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।